आज तक ऐसा प्रधानमंत्री न देखे थे, न उम्मीद है जो देखेंगे। ये झोपड़ियों का समस्या कहाँ खत्म हो रहा है यहाँ पे? मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ। जिनके पास उतना जगह नहीं है उसका परिवार पूरा उसमें रह पाए, उतना जगह ही नहीं। आप चाय का दुकान करते हैं, प्रधानमंत्री भी चाय से ही आगे बढ़े हैं, इसीलिए आप प्रधानमंत्री को जी नहीं ये बात नहीं है। हिंदी में एक कहावत है कि उधरे अंत न होत निभाओ। अब जब राज खुल ही गया है तो गति तो निश्चित। सवाल ये है कि अगर बिहार में रोजगार होता तो दिल्ली क्यों जाता? माता और जुलूम कर दिया, दारू बंद किया, दारू बंद नहीं हुआ उससे, दारू तो अब ये बढ़िए गया। मोदी अच्छा जोर से बोलिए, ऐसी शर्माने वाली बात नहीं है। हर तरफ घोटालों की हो रहे तो देश बचे कैसे? रखवाले ही जब चोर है तो देश बचे क्या कैसे? बात है, ये है सच्चाई। जोरदार से तालियां आप लोग बजा दीजिए। बहुत अच्छा है, हमको देना है उचित है ना? हमको क्यों दे रहे हैं आप? उसे बख्शिश नहीं बख्शिश। जोरदार से तालियां बजा दीजिए। ये लोग तालियां बजा दीजिए। यहाँ पे लोग मोदी में सिर्फ मोदी ही जानते हैं, वो बीजेपी कांग्रेस बहुत सारे लोग तो दल का नाम नहीं जानते, लेकिन मोदी राजद था या कांग्रेस था, वो सब लूट पाट करके सारे हिंदुस्तान को खा करके बैठ गया। हम रहते तो ऐसे मारते सांप को एक लाठी में उल्टा देते। लेकिन ये बोलिए ना कि मोदी को वोट देते हैं। मैं वो कल ही बताया। मोदी थोड़ी यहाँ पर आए। नहीं मोदी क्यों आए? तो क्या कहना है आप लोगों को? विधायक और सांसद पे क्या कहना है? पता है आप लोगों को योजना का लाभ मिलता है? नमस्कार, मैं हूं सानू झा और स्वागत करता हूं अपने चैनल वॉइस एक्सप्रेस और न्यूट्रल जर्नलिज्म में। जिस जगह पे मैं मौजूद हूं बिहार के मधुबनी जिला का झंझारपुर विधानसभा और लोकसभा का एक पंचायत के अंतर्गत एक सूबे है, जो दक्षिणी बेहट पंचायत का एक सूबे, एक कस्बा जिसका नाम पिपरा घाट है। यहाँ पे हम बिहार चुनाव कवर करने के लिए मौजूद हैं। विभिन्न तरह के समस्याओं को लेकर के यहाँ पे मैं मौजूद रहूंगा और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने समस्या को कैमरे पे कहेंगे। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यह पिपरा घाट का एक क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत सारा समस्या है, जमीन का घटाव से लेकर के जमीन की इतनी सारी समस्या है कि यहाँ पे बाढ़ जैसे प्रकृति आपदा आती है तो पूरा ये क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। साथ ही साथ हम बिहार चुनाव के अंतर्गत ये भी पूछेंगे कि किस पार्टी का वर्चस्व इस क्षेत्र में है, किस पार्टी को ये लोग वोट देंगे, क्या इनका सरकार के तमाम वायदे और जितने भी बयानात होते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए क्या ये लोग सरकार से सवाल करेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे नए सरकार को लेकर के, या फिर उसी सरकार को दोबारा दोहराने का प्रयास करेंगे। और इन सारी समस्याओं को आप देखिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे राज क्यों ना हुआ हो, चाहे वो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेने वाला हूँ, और जिस तरह से राजनीति को एक वोट के रूप में लिया जाता है और वोटर वोट देते हैं और उसका जो परिणाम है वो यहाँ पे आप लोग इन सारे झोपड़ियों से आप पता कर सकते हैं। विभिन्न समस्याओं को लोग समाधान करते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रकृति आपदा जो आती है उन सारी प्रकृति आपदाओं को समाधान करते हुए इस झोपड़ी में लोग रहते हैं और वोट देते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे राज हुआ हो, लेकिन यह समस्या जो है वो ज्यों का त्यों है। हम नीचे भी आप लोगों को दिखाएंगे और यहाँ पे मैं पूरा कवरेज करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। और इससे पहले भी अगर आप इस तरह की रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन में मैं उन सारी रिपोर्टिंगों को आपको लिंक दे दूंगा और इंड स्क्रीन में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। जिस तरह से राजनीति को एक तख्त पे रखा जाता है और लोग वोट देते हैं, समस्या उनके पास होता है लेकिन लोग बोलने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे बहुत प्रकार की समस्याएं हैं और ये समस्या आप लोगों के आंखों के सामने में है। और झोपड़ी के तहत लोग यहाँ पे रहते हैं। लोगों का यहाँ पे गुजारा बसारा, वो लोग बेरोजगारी पे अगर अब आप टीका टिप्पणी मैं करूँ, कोरोना महामारी के इस दौर में विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी, जो लोग रोजगार थे वो बेरोजगार हो गए। आप अगर आंकड़ा उल्टा के देखें तो 2 से 3 दिन का आंकड़ा 18 करोड़ के पास जा चुका था। यहाँ के लोग भी बेरोजगारी का आलम झेलते हैं, लेकिन कहने का, बोलने का उनमें हिम्मत नहीं हो पाता है क्योंकि लोग आते नहीं हैं इन लोगों के पास समस्या को देखने के लिए, जो समस्या यहाँ पे पड़ा हुआ है। और यहीं के एक ग्रामीण हैं, जब हम पोस्ट प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे आए थे तो उन्होंने ही मुझे सारे समस्याओं से रूबरू कराने का एक मार्ग बताया कि यहाँ पे ये समस्याएं हैं। भले एक मीडिया पर्सन किसी भी समस्या को समाधान नहीं कर सकता है, उसे जागरूकता के लिए सरकार के समक्ष उसे रख सकता है, लेकिन यहीं के ग्रामीण हैं शंकर जी, उनको मैं बुलाना चाहूँगा और विभिन्न तरह की जो समस्याएं हैं उन पे
ये इनसे ही मेरा बातचीत हुआ था कल। इन्होंने ही हमको बुलाया कि इन्होंने ही मुझे टाइम दिया कि आप यहाँ पे इस वक्त में आए तो थोड़ा सा लोगों का जो है मजमा होता है, क्योंकि लोग यहाँ पे मजदूरी करते हैं और मजदूरी करने के बाद यहाँ पे लोग हमेशा ही लोगों का आना जाना लगा रहता है। लोग खाने के लिए इस समय में आते हैं, फिर से वो काम पे पुनः लौट जाते हैं। तो आपने हमें बोला था कि आप इस समय को आइए और आप रिपोर्ट कवर कीजिए। तो यहाँ पे आप किस तरह का समस्या सर देख रहे हैं जो समस्या से भरा पड़ा है? यहाँ पे मूल समस्या तो अभी कुछ दिनों से बढ़ गया है, वह बेरोजगारी जी। यहाँ पर अधिकांश लोग मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं जी। लेकिन अभी कोरोना काल में उन लोगों को मजदूरी करने के लिए भी काम नहीं मिल रहा है, किसी तरह से अपना भरण पोषण करते हैं। हालांकि सरकार के तरफ से भी कुछ उन लोगों को राहत मिलता है। अच्छा। जैसे चावल वगैरह महीना में मिलता है। हाँ, ये कोरोना जो संक्रमण हुआ था उस समय में जो जिस तरह से अनाज दिया गया जी, तो वो सब मिला है ना? जी जी मिला है जी। तो वो सरकार की तरफ से मिला है। हाँ। सभी को मिला है जी। लेकिन यहाँ की जो ये दशा है वो क्यों ऐसा पड़ा हुआ है? क्योंकि वोट तो आप लोग भी देते होंगे, आप यहाँ के मूल निवासी हैं। तो ये जो दशा है यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से झोपड़ी को लगा दिया गया है, तो ये झोपड़ियों का समस्या कहाँ खत्म हो रहा है? यहाँ पे मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ जी। देखिए है क्या कि इसका 2-3 कारण है। हाँ। सबसे पहला कारण ये है कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं इसमें गांव में, इस बगल में ही गांव है पिपरा घाट नाम है गांव का जी। वहाँ के रहने वाले कुछ लोगों के पास उतना जगह नहीं है कि उसका परिवार पूरा उसमें रह पाए, उतना जगह ही नहीं है। परिवार बड़ा हुआ समय के साथ, जब आपको 1980 में संभवतः यहाँ पे पहले इस साइड ये नदी जो बह रही है कमला नदी, उसके तरफ ही पूरा ये बस्ती था। वहाँ से बाढ़ जब आया 1979-80 में तो सारे लोग यहाँ आ गए और यहाँ पर सरकार के द्वारा सबको एक जमीन प्रोवाइड कराया गया। लेकिन 80 से लेकर के अभी तक 40 साल लगभग हो चुका है। अच्छा, कब ये मतलब बाढ़ की समस्या कब हुई थी? 1980 में पहले गांव यहाँ नहीं था। अच्छा। पहले ये नदी जिधर है इधर इस साइड था। तो 1979 या 80 की बात है कि वो सारे लोग वहाँ से यहाँ आ गए और सरकार ने उनको जमीन दिया रहने के लिए। खैर वहाँ पे उस समय में जो सरकार हो, लेकिन अब जो बाढ़ का समस्या है उस बाढ़ के समस्या को समाधान तो देखिए, अगर बाढ़ आती है तो ये एक प्रकृतिपूर्ण है, आपदा है। लेकिन यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि उस मतलब दशक हो गया होगा, 2 दशक 3 दशक हो गया होगा और यहाँ पे लोगों को जमीन प्रोवाइड किया गया। लेकिन तत्काल में जो बाढ़ की समस्या है, चाहे आप नरवार को ले ले, नवटोलिया ले ले, इस तरह का मेरा रिपोर्टिंग रहा है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो वहाँ के लोगों को अभी तक भी यह समस्या का समाधान नहीं हुआ है। देखिए बाढ़ की जहाँ तक बात है ना जी, तो मैं एक चीज सच्चाई आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जितना महसूस किया बाढ़ के क्रम में, यहाँ के जो प्रशासन है या नेता है वो भर साल सोए रहते हैं जी। सबको पता है कि फलाने महीने में बाढ़ आएगी, मानसून आएगा, बाढ़ आएगा, लेकिन सारे लोग सोए रहते हैं जी। जब समस्या विकट हो जाती है तब जाकर के लोगों का नींद खुलता है, तब आते हैं ये लोग अपना राजनीति करने के लिए। यहाँ पे किसी को अगर इस तरह का अगर सोच रखे ना कि हमको करना है जनता के लिए ना, तो वो बाढ़ से पहले तैयारी करके रखेगा। हाँ। कि जब ऐसा वक्त आएगा, प्राकृतिक आपदा आएगी, तो हम लोगों के पास सारा साधन मौजूद रहेगा ताकि हम लोग सही से उसका समाधान कर पाएंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमें इन सारी चीजों को मुआयना करने के लिए हमें नीचे लेके चले और कुछ जो यहाँ का समस्या है वो आप हमें यहाँ पे समझाएं और दिखाएं दर्शकों को। तो ये हमें नीचे लेके जा रहे हैं और जिस तरह की समस्याएं हैं वो समस्या से मैं आप सभी को रूबरू कराने जा रहा हूं। और ये यहाँ पे समस्याओं का फव्वारा लगा हुआ है, समस्या को शब्दों का जो समूह है वो यहाँ पे बहुत ही छोटा पड़ रहा है। अब हिंदी में एक कहावत है कि उधरे अंत न होत निबाहु। अब जब राज खुल ही गया है तो गति तो निश्चित है, तो इस गति में हम लोग अपना गति से चल रहे हैं और ये समस्या पे पहल करने जा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह का समस्या है। तो हम यहाँ पे मौजूद हैं और आप लोगों को समस्या से रूबरू कराने के लिए एक बार फिर से आ गए हैं। और यही जो वहाँ पे थे, जो बोल रहे थे, उन्होंने ही मुझे लेके आया है।
तो आप लोगों को किस तरह से समस्या हो रहा है? जिस तरह से यहाँ पे झोपड़ियों का एक लगा दिया गया है क्रमबद्ध तरीके से, तो आप लोगों को सरकार से किस तरह का समस्या का समाधान जो है, जिस तरह से समस्या यहाँ पे है, तो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजना लाई जाती है, तो उस योजना का यहाँ पे प्रभाव पड़ता है? आप लोगों को योजना का लाभ मिलता है? हाँ लाभ मिलता है। हाँ हाँ, तो फिर यहाँ पे झोपड़ी जो क्रमबद्ध तरीके से लगा दिया गया है वो क्यों? दिक्कतें के साथ। हाँ, दिक्कत के साथ। हाँ हाँ, बोलिए ना, आप आराम से बोलिए। हाँ दिक्कतें के साथ। हाँ, तो दिक्कत यहाँ पे बहुत हो रहा है, इनको थोड़ा सा बोलने में ये लग रहा है। देखिए, मूल बात क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा जी। कि मैंने आपको बताया पहले भी हाँ कि वहाँ पे उतनी जगह नहीं है कि सारे लोग वहाँ पे रह पाए। हाँ परिवार बड़ा हो गया, हाँ। अब जगह नहीं है वहाँ पे, तो कहाँ रहेंगे? आओ आओ। तो यहाँ पे आकर के घर बना करके कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ लोग गाँव में रहते हैं। जी, तो मतलब सरकारी। सरकारी जमीन पे आप लोग रहते हैं? हाँ हाँ। हैं? तो किस तरह का आप लोगों का समस्या हो रहा है? बोलिए ना आप, समस्या क्या हो रहा है आप लोग? समस्या दिक्कते छे तो बेसी घर घरारी नहीं छे, कम छे, ताहि दुआरे इतना रहल छे। हाँ, तो सरकार के द्वारा भी जमीन के लेकर के हमेशा मुहिम चलाई जाती है, योजना निकाली जाती जमीन है। उमीन तो कहाँ मिलता है? जमीन मिलता है क्या आप लोगों को? ये जमीन उमीन नहीं मिलता। आप आइए ना, आप भी तो थे कल, वो आप आइए। तो क्या मतलब आप समस्या देख रहे हैं देखिए, यहाँ पर? अगर जो है यहाँ पर अगर जो सरकार सबसे पहले हमको ये बताइए कि राजनीति से मैं आपको घुमाने लेके जाऊंगा, तो आप किस पार्टी को वोट देते हैं? यहाँ पे किस पार्टी का, जो आप लोग का ये कम्युनिटी है, तो इस यहाँ पे मतलब किस सरकार का सबसे ज्यादा वर्चस्व है? या कि रहता है ना कि राजद को, या फिर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को नाम नहीं देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप किस पार्टी को सबसे ज्यादा यहाँ पे वोट मिलती है? देखिए, यहाँ पर जो है जो अपना काम करके देता है ना, हाँ। उसी को यहाँ पर वोट नहीं तो मिलता काम है। क्या है वो तो काम जो सब दिख ही रहा है। नहीं, जो पब्लिक मांग करता है उसको खुश करके एनी टाइम रखता है, उसको वोट मिलता है। इनका सवाल नहीं, ये मेरा है, सवाल ये है कि आप लोगों का वोट किस पार्टी को अधिक यहाँ जाता पे है? किसको ज्यादा सपोर्ट मिलता है? हाँ। या कि आप लोगों के क्षेत्र में? मोदी को। तो ये बोलिए ना कि मोदी को वोट देते हैं। तो हाँ। मैं वो कल ही तो बताया मोदी था। थोड़ी यहाँ पर आते नहीं, हैं। मोदी क्यों आएंगे? तब- उसके लिए तो सीढ़ी बना है ना। आप लोगों को समस्या का समाधान क्या है और समस्या क्या है? देखिए, बात यहाँ पर ये है शहर पर, हम्म, जो जिसको पास में जमीन है, हम्म, किसी के पास में नहीं है, उतना जो है नहीं हटाव हो रहा है, हम्म। और किसी के पास में है भी वहाँ पर नहीं सटेबुल हो रहा है। तो आप लोग जो वोट देते हैं तो उसका आप लोगों को फायदा मिलता है? फायदा क्या मिलता है? वही राशन पानी मिलता है, जमीन उमीन तो है नहीं, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। हाँ, अच्छा, जब बाढ़ आती है तो यहाँ पे भी बाढ़ का इफेक्ट पड़ता है क्या? तो बाढ़ को जब पानी आती है तो पूरा भर जाती है ना। अच्छा, इधर भी। जी। तो फिर आप लोग ये जमीन को छोड़ करके कहाँ पे जाते हैं? कहाँ शहर पे चला जाते हैं, शहर पे चले जाते हैं। और कहाँ जाए? तो ये यहाँ की जेन्युइनली समस्या है, जिस समस्या को लेकर के मैं यहाँ पे आप लोगों को उपस्थित हूँ। महिलाओं से अगर आप लोग भी बात करना चाहते हैं तो आप लोग बात कर सकते हैं। करेंगे वो लोग बात? बात क्यों नहीं कर सकते? इन लोगों से आपको जो जानना है वही मतलब हम लोग को पूछिए। बस जानना है कि आप हाँ, लोग का क्या वही समस्या पूछिए। है। इन लोगों को सीधे क्या समस्या है? क्या समस्या, बोलिए ना। अच्छा, आप लोग यही बताइए कि किस पार्टी को वोट देते हैं? मोदी को। अच्छा, जोर से बोलिए, ऐसी शर्माने वाली बात नहीं अरे है। यहाँ से कह किसको दीजिए वोट वो। दीजिएगा और क्या समस्या है? बोलिए ना, बोलने में क्या है? हाँ, तो मोदी जी को वोट देते हैं तो क्या आप लोगों का समस्या क्या है? यहाँ पे जैसे आप लोग रहते हैं तो उसमें आप लोगों को किस तरह की समस्या देखना पड़ रहा है? चावल देता है, पैसा। तो मतलब राशन पानी मिलता है, हैं? राशन पानी में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, जमीन मुहैया नहीं करनी पड़ती है। जमीन ने हाँ, तो वो यही देख करके मैं यहाँ पे आया था कि जमीन अगर इन लोगों को मिल जाएगा तो बाढ़ जैसी जो प्रकृति पूर्ण जो जिस तरह का जो आपदा होता है तो उसमें वो ये लोग इस जमीन से भी बेदखल हो जाते हैं। बहुत सारा की समस्याएं हैं और आप ही से पूछना चाहूंगा कि आप मतलब बोल रहे हैं कि ये लोग मोदी के सपोर्टर हैं, तो आपका जो आपका इधर घर नहीं है क्या? इसी गाँव में है। हाँ, तो गांव में है तो उधर का वोट किधर जाता है? उधर भी पूरी वही है। लेकिन जो माहौल का मूवमेंट हम देखते हैं उससे यही पता चलता है कि यहाँ पे लोग मोदी में है। अच्छा, सिर्फ मोदी ही जानते हैं। वो बीजेपी कांग्रेस बहुत सारे लोग तो दल का नाम नहीं जानते, लेकिन मोदी सब जानते हैं। तो उनको ये मतलब रहता है कि जब वोट हो रहा है तो मोदी को अगर फायदा होगा तो हम देंगे। अच्छा। 2014 में जब मोदी जी आए तो उस समय थोड़ा सा उसका रफ्तार बढ़ा अच्छा, विकास का। हाँ। फिर कुछ ऐसी बातें हुई जिसके कारण फिर रफ्तार घट गया, जो कि रिपोर्टिंग में हम देखते रहते हैं न्यूज चैनल के माध्यम से। लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी नेता आए
या जो भी पीएम बने आज तक भारत में, सारे लोगों को एक ही चीज हम देखे कि सब अपने कुर्सी के लिए ही मर रहे हैं, सारे लोग। बीजेपी भी आप बिहार का ले लीजिए, नीतीश कुमार जी का, उनको भी कुर्सी से ही मतलब है। जब उनको जरूरत पड़ा तो राजद में चले गए, फिर जरूरत पड़ा बीजेपी में आ गए, कल जरूरत पड़ेगी तो फिर से राजद में जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो मूल बात ये नहीं है, मेन समस्या क्या है कि कोई भी नेता जो वास्तविक यहाँ पे समस्या है उस पे फोकस नहीं करते हैं। अगर बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, उस पे कोई फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ चुनावी भाषण आता है, हम इतना करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बस हो गया। ये इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सारी बातों को रखा है, बड़ी ही तवज्जुह से सारी बातों को रखा है और बेबाकी से उन्होंने बोला है। आपको नहीं लगता कि लोग बोलते नहीं हैं, इसलिए भी समस्या का समाधान नहीं होता है? जी बात सही है, इसलिए कि होता जिस क्या तरह है, से आप बेबाकी से बोले हैं तो कई बहुत सारे लोगों को डर लगता है, नहीं, डर लगने लगता देखिए है वो कि हम अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करते हैं तो हमें चंद तरह की जो मैं घटना है उसी में मैं पार्टिकुलर को ब्लेम कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो सारे को ब्लेम कर रहा हूँ। समस्या को मैं तो तो क्या मतलब कहाँ पे पढ़ते हैं ये लोग? अभी नहीं पढ़ता, तो इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? कोविड सरकारी में है? तो शिक्षा व्यवस्था पे आपका क्या राय है? अगर ये सभी बातें आप अगर चौपाल पे जाके करें तो वो और अच्छी बात होगी। नहीं आप चलिए ना, आप जहाँ कह देखिए, जो हमारा क्या है कि मेरा ये कहना है कि जो सच्चाई है मैं वो कहूँगा। मैं न मोदी का सपोर्टर हूँ, न मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, जिस न मैं तरह से आप किसी का बोलते हैं सपोर्टर ना, हूँ। उस तरह से अगर आप चौपाल पे चले, जी बिल्कुल, जी हाँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा मजा और अच्छा से क्रिएट अच्छी बात होगा। है। तो मैं वहीं पे ले जाना चाहूंगा क्योंकि इनके बातों से एक ललकपन है जिससे वहाँ पे अगर जाएंगे तो बहुत सारे लोग गैदर होकर के बोल सकते हैं। तो ये और भी अच्छी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और मैं चौक पे जाऊंगा जहाँ पे गांव में जो चौपाल की जो व्यवस्था है वो खत्म तो होती ही जा रही है, लेकिन इस गांव में आकर के चौपाल का जो एक मजमा होता है, 10 लोग आपस में मिल के बैठते हैं, 10 लोग आपस में किसी भी मुद्दे को लेकर के बात करते रहते हैं, तो वो वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हमें दिखाई देता है। तो इसीलिए आइए हम चौपाल पे जाते हैं और वहीं से इन्हीं के साथ चलेंगे और आप लोगों को सब कुछ कवरेज करके दिखाएंगे। चलिए, अब यहाँ पे चौपाल बैठने के लिए तैयार है। यहाँ पे अगर आप गाँव में घूमते होंगे तो अब चौपाल जो है वो ना के बराबर होता है, लेकिन जब मैं यहाँ पे कल पोस्ट प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे आया था तो यहाँ पे चौपाल मैंने देखा और तभी मैंने सोचा कि इन लोगों से अगर कुछ राय लिया जाए, क्योंकि ये लोग सभी मंझे हुए, आप इन्हें पत्रकार भी कह सकते हैं और मंझे हुए नेता भी इन्हें आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछेंगे शायद मैं भी इनके जवाबों में घिर के रह जाऊं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और जो राजनीति का यहाँ पे पकड़ है वो शायद ही कभी आप लोगों को कहीं पे देखने को मिलेगा। तो इस मौके को मैं कवर करने के लिए अपने साथी के साथ जा रहा हूँ और मैं इन लोगों से बातचीत करूंगा और मैं खुद भी इन लोगों से कुछ समझूंगा कि किस तरह से ये लोग राजनीति को किस तरह से देखते हैं, विकास पे इसका क्या कहना है, शिक्षा जैसे विभिन्न सारे मुद्दों को लेकर के यहाँ पे मैं आ गया हूँ। थोड़ा सा जगह बनाइए, हमको भी बैठने दीजिए। बैठिए, अरे आप लोग बैठिए ना, आप बैठिए, आ जाइए, आप आइए ना बाबा, अरे बैठिए ना, बैठिए ना। तो यहाँ पे लोगों से पूछताछ करेंगे कि आप लोग किस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं और कब से दे रहे हैं, और क्या आप लोगों का इस बार जो बिहार चुनाव होने वाला है, तमाम तरह के वायदे किए जाते हैं, तमाम तरह के वायदे किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कयास लगाया जाता है कि अगर हम ये मैनिफेस्टो देते हैं, चीख चिल्लाहट करके भाषण देते हैं तो हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। और आप लोगों का वोट किस तरह जाता है, आप लोग राजनीति गलियारों में किस तरह से अपना हाजिरी देने में किस तरह से आप सक्षम हैं, किस पार्टी को दीजिएगा इस बार? हम लोग तो मोदी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मोदी को सपोर्ट करते हैं। आज तक जितना उम्र मेरा बीत चुका है, हाँ, आज तक ऐसा प्रधानमंत्री न देखे थे, न उम्मीद है जो देखेंगे। अच्छा, हम उनसे खुश हैं हाँ, और उम्मीद है जो मेरा परिवार, हमारे गांव मोहल्ला सब उनसे खुश है। इस प्रकार का लेकिन हम यहाँ ये हमको दीजिए, आप ये हमको दीजिए ना। हाँ कहिए। हम जिधर से आए हैं, हाँ, उधर से कवरेज करके आए हैं, हाँ, तो बहुत तरह का लोग बता रहे थे कि समस्या ये है, तो आप कहते हैं कि समस्या ही नहीं है यहाँ पे। समस्या यहाँ पर कोई समस्या, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, जो कहता है गलत कहता है, वो चाहता है जो सरकार का संपत्ति है लूट करके हमको दे दे, हम पैदल चलते हैं से हवाई जहाज पर चले,
तो इस सबका मन का जो बात है सो तो अलग अलग में होगा। एक जैसा तो नहीं होगा। एक जैसा तो नहीं होगा। लेकिन फिर आप कहते हैं कि एक जैसा नहीं होगा, तो आप जो सोचते हैं तो उससे भी तो लोग इतर होकर सोचते होंगे ना। जैसे ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हाँ। विकास जो है हाँ। वो नहीं हो रहा है। ना विकास वो हो रहा है। हाँ। कैसे नहीं हो रहा है? नहर शहर बिजली पानी सब कुछ का सुविधा मिल रहा है तो कैसे नहीं हो रहा है? राशन मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है, बच्चा होता है उसको मिलता है, स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसको पैसा मिलता है, उसको भोजन मिलता है, कैसे नहीं मिलता है? सब मिलता है। सब मिलता है। सब मिलता है। अच्छा सर, आप बताइए कि आप किस तरह से इन सारी चीजों को, ये जो बात बोल रहे हैं। देखिए, जहाँ तक ये हमारे बड़का हुआ है, इन्होंने कहा कि ये चीज सब मिलता है, सही बात है। आज भी मिलता है, पहले भी मिलता था। हो सकता है आज ज्यादा मिल रहा हो, कल कम मिल रहा था नहीं। लेकिन हमारी मूल समस्या ये नहीं है। हमारी मूल समस्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो हमारे बड़का हुआ भी है, यहाँ पे दुकान करते हैं चाय का। क्योंकि अब ये वृद्ध हो गए, तब ये क्या करेंगे, चाय का दुकान करते हैं। इससे पहले अपना खेती करके गुजारा करते थे। इनके घर में भी पढ़े लिखे हैं, हमारे गांव में भी बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ लिख के भी दिल्ली में जाकर के नौकरी करते। अगर बिहार में रोजगार होता तो दिल्ली क्यों जाता? मेरा सवाल ये है कि अगर बिहार में रोजगार होता तो दिल्ली क्यों जाता? यहाँ पे आपको सुने भी होंगे कि कोरोना काल में लाखों के संख्या में लोग बाहर से बिहार आए और उसके बाद ही बिहार में जाके कोरोना का संक्रमण फैला है। तो जब यहाँ पे रोजगार खूब है, यहाँ पे सारा विकास हो रहा है, तो ये सारे लोग वहाँ जाके क्या कर रहे थे? विकास का मतलब है जो रोड, अच्छा, पानी, बिजली, यही सब अच्छा, चाहिए। रोजगार नहीं है। हाँ? रोजगार नहीं है। रोजगार जो करना चाहता है सबके लिए है। कहाँ है? जो नहीं है, अच्छा, बिहार में कहाँ है? बिहार में कम है। जैसे चीनी मिल था समाप्त हो हाँ गया, ना, लेकिन है तो नहीं ना। नहीं अभी नहीं है। जी। जैसे कि सूता मिल था वो भी समाप्त हो गया। तो कहने का मतलब फैक्ट्री का समाप्त क्यों हो गया? सरकार की उदासीनता के कारण। नहीं, सुनिए, हाँ, सुनिए। इससे पहले आपको जो राजद था या कांग्रेस था, वो सब लूट पाट करके सारे हिंदुस्तान को खा करके बैठ गया। देखिए, आज तो अच्छा, यही ठीक है, ठीक है। आज सुनिए बाबा, हाँ, कहिए। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि सारे अंधे थे, लेकिन मोदी भी कहना ही है। दो आंख वाला ये भी नहीं है। हाँ, कहिए। लेकिन कब तक? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धीरे-धीरे- मोदी सुनिए, उन लोगों से बेहतर नहीं है, उनसे बेहतर है। माली सींचे 100 भरा ऋतु आए फल होए। तो कब आएगा ऋतु? 2014 में जीता है, ऋतु नहीं आया। हाँ, 2019 में जीता है, ऋतु नहीं आया। बहुत कुछ हुआ है। क्या आप हुआ? कैसे समझते जो नहीं हुआ? बेरोजगारी इधर तो बढ़ ही रहा है। ये बताइए, जो महीना में कै रोज आपको बिजली रहता था? अच्छा सुनिए ना बाबा, हाँ, कहिए। बिजली पानी को इतर रख करके हाँ। बेरोजगारी तो बढ़ ही रहा है। हाँ? तब तो आपको बेरोजगारी कब अब बढ़ रहा केजरीवाल है? को देना जैसे चाहिए, कि फ्री में दे रहा है। कोरोना में जो बाहर से, उससे पहले भी देखिए, बाबा बहुत बेरोजगारी था। देखिए, आप अगर रोड की समस्या को लेते हैं, हाँ। अच्छी तरह से रोड बना है। हाँ, हैं? कहिए। और बिजली? सरकार अगर रोड के लिए पैसा देता है ठेकेदार को, हाँ, कहिए। तो उसमें घपलाबाजी होता है, इसमें सरकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, कहिए। अगर आप विकास को उसी तरह से देखते हैं, हाँ। तो क्या शिक्षा, रोजगार, ये कोई विकास की मतलब ये एक समस्या नहीं है। इन शिक्षा में कमी कहाँ पे है? बहुत सारा शिक्षा, कमी है। हाँ, हम बता रहे हैं आपको। शिक्षक को जो है देता है जनगणना में जाइए कि क्या ठो बच्चा पैदा लिया, क्या ठो मर गया, क्या ठो, लेकिन ये काम उसको नहीं है। ये गलत है। ये बिहार में गलत है, बल्कि भारत में नहीं गलत है। देखिए, तो बिहार का ही तो हम बात करने के लिए आए हाँ, हैं। ये बिहार में गलत है, अच्छा, लेकिन देखिए, मूल हमारे समस्या- भारत में नहीं गलत है। हम प्रधानमंत्री को बधाई करते हैं, उनको सत्ता को बधाई देते हैं, बल्कि नीतीश कुमार को नहीं। नीतीश कुमार से आपको अरे यार, ये तू आपके बहुत गाड़ी कौन बोल रहे हैं? आइए ना, आइए। हाँ, आगे बोलना चाहते तो आइए, बोलिए। और जुलूम कर लिया। दारू बंद किया, दारू बंद नहीं हुआ उससे। हाँ। दारू तो अब ये बढ़िए गया है। उसमें क्या है? अरे इस पे सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि नहीं, सारी सरकार चीजें को- बंद कर दे। ना मतलब है जो सरकार तो कागज पे कर दिया जो शराब बंद, हाँ? जी, लेकिन यहाँ पर जो है आप या बोलिए। आसाम से आया है शराब, झारखंड से आता है शराब, या दूसरे देश से आता है शराब, इसका रोकथाम करने के लिए तैनात नहीं है सरकार। तैनात नहीं या- है, बोलिए ना, थाना को उतना कमीशन बांधा हुआ है। मतलब आप प्रधानमंत्री से किसी तरह का सवाल नहीं पूछेंगे?
कौन चीज नहीं, किसी तरह प्रधानमंत्री से मतलब नहीं आप पूछेंगे। समस्या हाँ, देखते मुख्यमंत्री ही से नहीं? पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री से देखते हाँ, हैं। मुख्यमंत्री से पूछ हाँ, सकते तो क्या पूछेगा मुख्यमंत्री से? हैं। आप ऐसा क्यों किए? जब आप इसमें सक्षम नहीं है कि शराब बंद किया और हर गांव हर मोहल्ला में शराब बिकता है, आखिर क्यों? तो आप ही बोल रहे हैं कि असम से आता है, नेपाल से आता है। हाँ, आखिर क्यों आता तो है? हाँ, तो वो तो वही तो बिहार मैं आपको बोला। बिहार हाँ। आता है ना, हाँ। तो बिहार आता है तो फिर क्यों आता है? तो वही तो मैं बोला कि यही जवाब दीजिए आप। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार लेगी ना, कि हम या आप लेंगे? नहीं लेगा तो सरकार। रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार का है। हाँ। जी, तो अब विधायक और सांसद पे क्या कहना है? अब सांसद में तो रामफल महतो है ना, रामप्रीत मंडल है। हाँ, रामप्रीत मंडल कोई आज तक जो नेता जीत गया है सेकंड अभी तक जो है नहीं, आज तक जो है सो हम लोग को उससे न कोई जानकारी हुआ है, न हम लोग को देखने के लिए आया है। उससे हम लोग को कोई ये विधायक जी, हाँ विधायक जी, ओ छोड़िए विधायक जी चला गया चाय पीने और पीने। अच्छा, अब बाबा चाय का दुकान करते हैं ना आप चाय का दुकान करते हैं। प्रधानमंत्री भी चाय से ही आगे बढ़े हैं, इसीलिए आप प्रधानमंत्री को जी नहीं, ये बात नहीं है। तो सुनिए, हम आपको बताते हैं, लोगों को हंसाने के लिए हम सही बात है, हम गर्म होने वाले आदमी नहीं है। आज की बात कहते हैं जो इतना किसान को पैसा मिला है और फिर अभी मिलने वाला है। बाढ़ में 6,000 रुपया मिला था, क्या पूछिए तो आप प्रधानमंत्री से, जो कांग्रेस के समय में मिला था, राजद के समय मिला था, कभी नहीं मिला था। है आप चाय का दुकान करते हैं, हिसाब ले चाय का दुकान करते हैं, इसका मतलब हम किसी को पक्षपात करते हैं, ऐसा बात नहीं। अच्छा, बायसनेस आप नहीं करते हैं? नहीं, पक्षपात नहीं करते कभी। तो बाबा मार्क्स क्यों नहीं लगाए हैं? मार्क्स है रखा हुआ, लेकिन आवेश में चले आए, आवेश में आए, जोश में चले आए, मार्क्स बाबा में भी जोश है। तो बाबा मार्क्स लेने के लिए गए हैं। यहाँ बाबा का दुकान है, यहाँ पे चाय का दुकान करते हैं। कहिए ना। आप कह रहे थे कि राजस्थान में जो है वो एक भी जितना भी बागी विधायक थे या फिर जितना जो समस्या हुआ राजस्थान में, उसमें मार्क्स नहीं लगाए थे कोई। हाँ, जितना विधायक थे वो मार्क्स नहीं लगे। हाँ, और आज तक में वैसे ही। ये तो जब विधायक सब ऐसा करता है तो आम पब्लिक क्या करेगा? जो मूर्ख है वो क्या करेगा? जी, बाबा मार्क्स लगा लिया, मार्क्स लगा लिया। हाँ, माइक पर बोलना और वैसे बोलना अंतर कुछ नहीं होता। हाँ, सही है। जो पूछना कुछ मूल समस्या पे कोई पहल ही नहीं कर रहा है सर। दो ही आप और ये बोल रहे हैं। ये सांप भागने के बाद लाठी पटकने वाले यहाँ बहुत मिलेंगे। हाँ, सांप भाग जाता है ना, उसके बाद लाठी लगा, अरे हम रहते ना तो ऐसे मारते, हम रहते तो ऐसे मारते सांप को, एक के लाठी उल्टा दे। लेकिन वास्तव में सांप जब आ जाएगा तो सबसे पहले वही बात। तो यहाँ पर मूल समस्या है कि जब भी आप सवाल पूछेगा ना, पहले लोगों को ये भय होता है कि भैया कहीं इसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है, कहीं मेरे साथ कोई दिक्कत न हो जाए, हमको परेशानी न हो जाए। ये डर जो है ना, इतना बने हुए हैं, लेकिन ये डर भी स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के क्षेत्र में नेता का मतलब समझा जाता है बहुत बड़ा भूमि। चूंकि नेता भी चीज को समझता है कि भैया हम नेता बन गए तो हमारे सामने बोल नहीं सकते। ये सबसे बड़ा, इसी कारण से पब्लिक के अंदर में डर है। बड़ा लिस्ट निकाल के ये करेंगे वो करेंगे, चुनावी भाषण और इलेक्शन जीतने के बाद दर्शन भी दूंगा। और मैं आपके सारे सवाल का जवाब एक लाइन में दे दूं। आप इसको डालिएगा। जी बोलिए ना। मैं बोलता हूँ, बोलिए। मैंने कुछ लिखा है, उसको आप सुनिए और उसको होश के तो डालिए, और सारे लोग सुनेंगे। गौर से सुनिएगा और अच्छा लगे तो डालिएगा। सब अपनी जेबें भरता है तो देश बचे कैसे, आपस ही में सब लड़ता है तो देश बचे कैसे। चाहे किसी दल का हो या फिर किसी पार्टी का, सबके सब बने हैं भैया एक ही माटी का। गुंडों की सरकार है तो देश बचे कैसे, सबका धर्म भ्रष्टाचार है तो देश बचे कैसे। चुनाव सिर पे आता है तो बड़े बड़े वादे करते हैं ये, वोट लेने के खातिर सबका पैर पकड़ते हैं ये। झूठा सबका भाषण है तो देश बचे कैसे, अब मूर्खों का जब शासन है तो देश बचे कैसे। मन के काले हैं सब जो भी चुन करके आते हैं, जनता के खून पसीने का पैसा सब मिल करके खाते हैं। हर तरफ घोटालों की हो रहे तो देश बचे कैसे, रखवाले ही जब चोर है तो देश बचे क्या कैसे। बात है, ये है सच्चाई। जोरदार से तालियां आप लोग बजा दीजिए, बहुत अच्छा है आप लिखे हैं। हमें लगता है कि आपके जैसा अगर जनता हो जाए तो हमें नहीं लगता कि बेबाकी से किसी को बात रखने में थोड़ा सा भी गुरेज होगा।
ये आपने बहुत ही अच्छी तरह से मतलब कुछ इनको प्राइस करना चाहते हैं। और यहाँ पे दिखाइए ना, आप दिखाइए, प्राइज देना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरह से कविता, नहीं, ये देखिए प्राइज दे रहे हैं कविता पे। आइए प्राइज दीजिए, लेकिन वो काट दीजिएगा, इनको करके इनको दे देना है। हमको देना है, ठीक है ना? हमको क्यों दे रहे हैं आप? उसे बख्शिश नहीं बख्शिश। जोरदार से तालियां बजा दीजिए। ये लोग तालियां बजा दीजिए। आप हमको क्यों दे रहे हैं? जब आपको कहते हैं ये आप उन्हीं को दीजिए। नहीं हाँ, तो उनको दे रहे थे तो वो अपना ले लिए। वो हम बूढ़े हैं, वो जवान है, हाथ से रख लिए जी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमको कि चौपाल में हम लोग यहाँ पे आए, और जिस तरह से सर ने प्राइज हमें दे रहे थे, माल किसी का कमाल किसी का हो गया जी। यहाँ पे बहुत आ जाइए। तो हम कह देंगे 500 रुपया, लेकिन देना पड़ेगा। 500 रुपया देना पड़ेगा भी है, कविता का चलेगा। वो रखू ना, अहाँ लग रखा गेल ना, वो सबसे नहीं, वो तो अहाँ हम ही देंगे। नहीं देंगे 500 रुपया। चाय बनाने दीजिए। था मुझे लगा कि ये जो बख्शिश ये दे रहे थे, ये इनके कविता पे दे रहे थे, लेकिन इनका नजर हम पे चले गया, बख्शिश हमें ही उन्होंने दे दिया। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे चैनल वॉइस एक्सप्रेस एंड न्यूट्रल जर्नलिज्म। तो हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जगहों पे आप फॉरवर्ड कीजिए। और जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, बिहार का मधुबनी जिला का झंझारपुर विधानसभा और लोकसभा का ये क्षेत्र है, और विभिन्न तरह का ये समस्या से लदा हुआ क्षेत्र है। जिस तरह से बातों को इन लोगों ने आपके और हमारे सामने में परोसा, वो कहीं ना कहीं अपने में मार्मिकतापूर्ण सारी बातें थी। तो आप देख रहे हैं हमारे चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।